Hello and welcome to all my CA Foundation students. Students, today's task was Unit 2 of the Partnership Act. It's an important unit क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे sections covered हैं, बहुत सारे concepts covered हैं. Okay? Maximum questions यही unit से आते हैं. I have tried to test you on questions जो थोड़े हटके हैं, unique हैं, concept पे आपको test किया है. Okay? तो जल्दी से आपका पेपर चेक कर लेते हैं. इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियोज स्पेशली फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे रिविजन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे. चलो जल्दी से हम क्वेश्चन 1 पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. A, B, C, they are partners in a firm. As per the partnership deed, A is entitled to 20% of the profit. He retires, then he dies. B and C continue the business. ये हमारे लिए important है. Without settling the accounts. ये आपको hint देगा कि आपको कौन सा section apply करना है और क्या provisions लिखने हैं. Explain the rights of A's legal representative against the firm under the Partnership Act. ठीक है. सेक्शन 37, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको ये लिखना ही है क्योंकि आपने अकाउंट्स में भी इसको पढ़ा होगा, तो वी एक्सपेक्ट कि आप ये सेक्शन नंबर लिखो. इफ़ यू हैव प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, गिव योर सेल्फ हाफ मार्क. ओके, नाउ B and C, द रिमेनिंग पार्टनर्स, दे आर कैरिंग ऑन द बिजनेस विदाउट फाइनल सेटलमेंट. इसका मतलब है A का पैसा अब भी फर्म में है. देखो, तुम उसका पैसा यूज़ कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, उसको या तो उसके प्रॉफिट का शेयर दे दो या फिर इंटरेस्ट दे दो. जितना भी आप यूज़ कर रहे हो, मे बी थोड़ा सा सेटलमेंट कर दिया है, लेकिन जितना भी यूज़ कर रहे हो उस पर या तो प्रॉफिट का शेयर दे दो या फिर इंटरेस्ट दो. So where a partner dies or otherwise ceases to be a partner, no final settlement has been made, then the legal representative of the deceased, in absence of any contract, is entitled to either, ये important है, share of profits earned after the date of death or retirement, attributable, ये word आपके आंसर में आना चाहिए, attributable to the use of his share in the property of the firm. तो इसका मतलब है कि जितना भी आप उसका शेयर यूज़ कर रहे हो, जितना भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, उस पर जो प्रॉफिट बनता है वो उसे दे दो. और ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव राइट्स है. या फिर पे हिम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% per annum. If nothing is specified 6%, you may give some higher rate of interest. Partnership Act that way is very flexible. So based on the above, हम क्या एडवाइस देंगे? A's legal representative can either get 20% share in the profits as per the deed or interest at the rate of 6% per annum on the amount of A's share in the property. जितना भी attributable है उस पर इंटरेस्ट दे दो. मार्क्स कैसे दोगे? अगर आपने सेक्शन 37 प्रॉपरली लिखा है, गिव योर सेल्फ हाफ मार्क. अगर आपने एट्रीब्यूटेबल वर्ड लिखा है, गिव योर सेल्फ हाफ मार्क. अच्छा, अभी सोल्यूशन पे आएंगे. 2 marks इफ यू हैव प्रॉपरली रिटन दीज 2 points. ठीक है, 2 marks अगर आपने प्रोविजन सही तरीके से लिखे हैं. 1 mark इफ यू हैव रिटन द इंट्रोडक्शन प्रॉपरली एंड 1 mark इफ यू हैव गिवन द सोल्यूशन. तो 2, 3, 4, 5 मार्क्स हो गए यहाँ पर. ठीक है, एट्रीब्यूटेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है आपको. ऑल राइट, द सेकेंड क्वेश्चन. द पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 partner having 1/3 share in the firm. According to A and B, the activities of C are not in the interest of the partnership. They want to expel C. एक्सपल्शन का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रोविजंस लिखने हैं. सुपर. सेक्शन 33 नहीं लिखा है तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, प्रोविजंस करेक्ट होने चाहिए. सेक्शन 33 अभी याद रहेगा आपको. यस. अच्छा, व्हाट आर द एसेंशियल्स? यू कैन नॉट एक्सपेल अ पार्टनर जस्ट मुझे तू पसंद नहीं, तेरी शक्ल पसंद नहीं, तेरे को निकाल दो, ऐसा नहीं होगा. द पावर मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. ये इंपॉर्टेंट है. पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब डीड में लिखा होना चाहिए कि आप कोई पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो. पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी, नॉट ऑल, मेजॉरिटी, एंड इट इज़ इन गुड फेथ. अच्छा, गुड फेथ मतलब क्या, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है. दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्सपल्शन. अच्छा, अगर सपोज आपने ये पॉइंट्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए हैं, गिव योर सेल्फ 2 marks.
अगर आपने गुड फेथ क्या होता है ये प्रॉपरली लिखा है, गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स। अच्छा, गुड फेथ मतलब क्या? गुड फेथ मीन्स एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। फेवर वर्ड लिखा होगा तो भी चलेगा, बेनिफिट वर्ड लिखा होगा तो भी चलेगा। एक्सपल्शन मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, वो भी चलेगा। जिसको एक्सपेल कर रहे हैं दैट पार्टनर मस्ट बी सर्व्ड विद अ नोटिस, गिवन अ नोटिस वो लिखोगे तो भी चलेगा। ही मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। भाई तुम्हें क्यों नहीं निकाले, चलो तुम अपने साइड की भी स्टोरी बताओ, तो वी मस्ट गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी। ये प्रॉपरली लिखा है, गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स। So yes, if these conditions are properly satisfied, only then expulsion is valid. Okay, तो conclusion लिखा है उसके लिए 1 mark. What are the modes in which a partner may transfer his interest and what are the rights? Actually modes 2-3 ही है, देखो वहाँ पर लिखा है हमने। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट आप कर सकते हो, यू कैन ट्रांसफ़र योर इंटरेस्ट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, बिकॉज पार्टनरशिप तो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है ना, इट्स अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। तो दूसरे पार्टनर्स इट्स लाइक अ गुड फेथ रिलेशन, ओके। तो म्यूचुअल कंसेंट पे बेस्ड है, इसीलिए इट इज़ बेटर टू ऑब्टेन द कंसेंट बिफोर ट्रांसफ़र। क्या मोड्स हैं? आप सेल कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, या फिर कोई दूसरे मोड से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन इस पार्टनर को जो ओरिजिनल पार्टनर है उसकी सारी राइट्स नहीं मिलेंगी। देखो ट्रांसफ़र कंपलसरी नहीं 100% का होना चाहिए, यू कैन ट्रांसफ़र 40%, 60%, 80%, जो भी आपको जितना ट्रांसफ़र करना है। तो ओरिजिनल पार्टनर तो रह भी सकता है, साथ में ये ट्रांसफ़री भी आ जाएगा। तो देखो भी ज़बरदस्ती का पार्टनर बना है ये, ऑल्दो हमने कंसेंट दे दी लेकिन ज़बरदस्ती का पार्टनर, तो उसको पूरे राइट्स तो नहीं मिलेंगे। ही कैन नॉट एन्जॉय द सेम प्रिविलेजेस, तो उसके क्या राइट्स होंगे? ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफियर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन नॉट गो थ्रू द अकाउंट, यू कैन नॉट इंस्पेक्ट द बुक्स, जितना प्रॉफिट दे रहे चुपचाप रख लो। हाँ, जब भी फर्म डिज़ोल्व होगी या वो ओरिजिनल पार्टनर रिटायर होगा तब हम तुम्हें राइट्स देंगे, बुक्स वगैरह इंस्पेक्ट करने देंगे, लेकिन उसके अलावा और तुम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स। सो वी आर नॉट गिविंग हिम कंप्लीट राइट्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। अच्छा, अगर आपने ये सेल, मॉर्गेज, अदरवाइज ये प्रॉपरली लिखा है, गिव योर सेल्फ 1 मार्क। अगर ये पॉइंट्स करेक्टली लिखे हैं, गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट एंड 1 मार्क फॉर राइटिंग कि उसे हम सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, वो और कुछ नहीं मांग सकता, ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू विल गिव योर सेल्फ मार्क्स। अच्छा, ये तो हो गया हमारा यूनिट 2। फटाफट हम तैयारी कर लेंगे यूनिट 3 की। सो कल का टास्क है, ओके, टुमारोज टास्क विल बी यूनिट 3 ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ईजी है, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन लगता बहुत ईजी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो टुमारो आई विल मीट यू एट 7 PM। संडे हम छुट्टी लेंगे, अभी संडे रिलैक्स करेंगे। आपको पता है आपके 3 एक्ट्स हो गए हैं पढ़ के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कल पार्टनरशिप एक्ट भी हो जाएगा। मेजर पोर्शन हो चुका है लॉ का। दैट्स एन अमेजिंग थिंग गाइज, वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। तो कल मिलते हैं शाम 7 बजे एंड 10 o'clock अगेन वी विल मीट टू डिस्कस योर सोल्यूशन। सो गाइज सब्सक्राइब करना और फिर वीडियो एंड करना, ओके। आई विल सी यू टुमारो।